हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग साउंड वेव से एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और कंसेप्ट को देखेंगे इस न्यूमेरिकल में कंसेप्ट क्या है। ठीक है, सो फिगर शोज ए स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड बाय ए ब्लॉक गोइंग ओवर ए पुली। द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन इट्स 10th हार्मोनिक इन यूनिसन with a particular tuning fork. When a beaker containing water is brought under the block so that the block is completely dipped into the beaker, the string vibrates in its 11th harmonic. Find the density of the material of the block. ठीक है, सो हम लोगों को डेंसिटी निकालना है जिस मटेरियल का ये ब्लॉक बना हुआ है, उस मटेरियल का डेंसिटी हम लोगों को निकालना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, एक्सप्लेन कर देते हैं क्वेश्चन को। देखिए, एक स्ट्रिंग है जो एक एंड पर फिक्स है, स्ट्रिंग पुली के ऊपर से पास कर रहा है और दूसरे एंड पर यहाँ पर एक मास हैंग है। ठीक है, सो इस स्ट्रिंग को जब वाइब्रेट कराया जाता है एक ट्यूनिंग फॉर्क यूज करके, सो ये 10th हार्मोनिक में वाइब्रेट करता है। देख लीजिए 10th हार्मोनिक में। ठीक है, इनिशियली ये 10th हार्मोनिक में वाइब्रेट करता है। सेकेंड केस में क्या किया गया, एक बीकर जिसमें वाटर फील्ड है, ठीक है, इसको इसके नीचे लाया जाता है और ये ब्लॉक को कंप्लीटली इस बीकर में वाटर में डिप कर दिया जाता है। ठीक है, सो उसके बाद जब इसको वाइब्रेट कराया जाता है, इस वायर को वाइब्रेट कराया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, सो 11th हार्मोनिक में ये वाइब्रेट करता है। ठीक है, सो हम लोगों को डेंसिटी निकालना है इस ब्लॉक का। ठीक है, सो सी वाटर का डेंसिटी क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। वाटर का डेंसिटी लेट्स से इट इज रो वाटर, सो इट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब ये याद रखिएगा इस डेटा को, क्योंकि एग्जाम में अगर आप जाओगे, अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और अगर आपको वाटर लिखा हुआ है, सो डेंसिटी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको देगा, आपको याद रखना है। ठीक है, वाटर का डेंसिटी, मरकरी का इस तरह का डेंसिटी कॉमन आपको याद रखना है। सो इट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके, सो मान लेते हैं इनिशियली इसमें टेंशन T है। ठीक है, T इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, सो इसका वेट क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ होगा वेट, दैट इज इक्वल टू mg। ओके, अब देखिए डेंसिटी मान लेते हैं ब्लॉक का लेट डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू रो। ठीक है, सो डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम ना। सो मास का वैल्यू आ जाएगा सिंपली हमारे पास रो इंटू भी। ठीक है, सो इसका मतलब ये वेट जो होगा दैट इज रो भी जी। ओके, अब देखिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है साउंड वेव में, ट्यूनिंग फोर्स से जब हम लोग वाइब्रेट कराएं तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, F इक्वल टू n/2l वेयर l इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रूट ओवर T बाई म्यू। ठीक है, अब ये T क्या है, दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, याद रखिएगा इसको। म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, जिस वायर को वाइब्रेट कराया गया। एल क्या है, दिस एल इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, एन क्या है, दिस इज द nth हार्मोनिक, इसको हम लोग बोलते हैं nth हार्मोनिक। ठीक है, सो अगर 10th हार्मोनिक है सो n का वैल्यू 10 होगा, 11th हार्मोनिक है सो n का वैल्यू 11 होगा। ठीक है, सो इनिशियली हम लोगों ने टेंशन T माना है। अब देखिए जब इसको वाटर में डीप कर दिया गया, लेट्स से दिस इज द ब्लॉक, और हम लोगों ने यहाँ बीकर प्लेस कर दिया जिसमें कि वाटर फील्ड है। ठीक है, सो इस केस में क्या होगा, टेंशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, टेंशन का वैल्यू लेट्स से इट इज T डैश। ठीक है, सो अब देखिए नीचे की तरफ इसमें क्या लगेगा, सेम वेट दैट इज रो भी जी। ठीक है, बट एक एडिशनल फोर्स यहाँ पर आ जाएगा दैट इज द FB क्या हो गया, दिस इज द बॉयंसी फोर्स। ठीक है, या अपथ्रस्ट भी इसको बोलते हैं, अपथ्रस्ट या बॉयंसी फोर्स। ठीक है, अपथ्रस्ट बाय द लिक्विड, ठीक है, या वाटर। सो अभी देखिए इसको बैलेंस करते हैं, T डैश प्लस FB इक्वल टू वेट, दैट मीन्स T डैश का वैल्यू क्या आएगा, दैट इज W माइनस FB। ओके, W माइनस FB। अब बॉयंसी फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो बॉयंसी कैसे निकालेंगे, जब ब्लॉक को आप वाटर में डीप कीजिएगा सो ब्लॉक क्या करेगा, अपने वॉल्यूम के इक्विवेलेंट वाटर को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, वॉल्यूम के इक्विवेलेंट वाटर को डिस्प्लेस करेगा। अब जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है उसको आप वेट में कन्वर्ट कर दीजिए, दैट इज द बॉयंसी फोर्स। ठीक है, सो देखिए मैं यहाँ पर कन्वर्ट कर रहा हूँ, सो रो भी जी। ठीक है, सो माइनस क्या हो जाएगा, रो डेंसिटी ऑफ द वाटर देन वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, देन जी, यही होगा। ठीक है,
क्योंकि वॉल्यूम हम लोगों ने माना है ब्लॉक का भी है, सो वही वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर देन जी, रो वाटर भी जी, ये आपका बॉयंसी फोर्स आ गया, दिस इज टी डैश, ठीक है। सो जब इसको वाटर में डिप कीजिएगा सो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ये वाइब्रेट करेगा स्ट्रिंग, सो दैट इज एन डैश डिवाइड बाय 2l। स्ट्रिंग का लेंथ तो चेंज नहीं होगा, टेंशन चेंज हो जाएगा, बट मास पर यूनिट लेंथ भी चेंज नहीं होगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। सो अभी देखिए हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, इसको इससे डिवाइड कीजिए या फ्रीक्वेंसी को आप इक्वेट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज नॉट चेंजिंग, ठीक है, 11th हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। सो क्या करना है, एफ डैश को एफ से इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। सो हम लोग इक्वेट कर देते हैं, सो एफ डैश इज इक्वल टू एफ, ठीक है, एफ डैश इक्वल टू एफ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या हो रहा है, इट इज सेम, ओके। सो एफ डैश इक्वल टू एफ, सो क्या हो जाएगा देख लीजिए, एन डैश डिवाइड बाई 2l रूट टी डैश बाई म्यू इज इक्वल टू एन बाई 2l रूट टी बाई म्यू, ओके। सो देखिए अब यहाँ पर 2l कैंसिल हो गया ना, सो एन डैश का वैल्यू क्या है, फाइनली 11th हार्मोनिक में है, सो एन डैश इक्वल टू 11 एंड एन इक्वल टू 10। सो 11 रूट टी डैश इज इक्वल टू 10 रूट ओवर टी, ये इक्वेशन आया, ठीक है। सो अभी देखिए हम लोग इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, या इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 11 बाई 10 इज इक्वल टू रूट ओवर टी बाई टी डैश, 11 बाई 10 इसको इधर ले गए टी बाई टी डैश, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है। सो टी का वैल्यू, टी इनिशियल केस में टी क्या है, टी इक्वल टू एम जी, दैट इज द वेट, इक्वल टू बी रो जी या रो भी जी, यही है वेट, ठीक है। सो इट इज रो भी जी, फाइनली क्या हो जा रहा है, इट इज रो भी जी माइनस रो वाटर भी जी, ठीक है। सो भी जी देखिए दोनों साइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो क्या करते हैं हम लोग, दोनों साइड को स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में 121 डिवाइड बाई 100, ओके, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए भी जी कॉमन कैंसिल हो गया, ठीक है। सो बचा क्या हमारे पास, रो बाई, सॉरी ये रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने, रो बाई रो माइनस रो वाटर, ठीक है, ओके। रिवर्स कर देते हैं, सो 100 बाई 121, ठीक है, दैट इज इक्वल टू रो माइनस रो वाटर डिवाइड बाई रो, सो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस रो वाटर बाई रो, ओके। सो अब देखिए रो वाटर बाई रो, इसका वैल्यू क्या होगा, इसको हम लोग लेफ्ट ले आते हैं, इसको राइट ले आते हैं, ठीक है। सो 1 माइनस 100 बाई 121, सो दिस इज इक्वल टू 21 बाई 121, ठीक है। सो देखिए हम लोगों को क्या निकालना है, रो निकालना है ना, सो रो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 121 डिवाइड बाई 21 इंटू रो वाटर, ठीक है। सो रो वाटर का वैल्यू पुट कर देते हैं, वाटर का डेंसिटी कितना है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, सो इट इज 121 डिवाइड बाई 21 इंटू 1000 kg पर मीटर क्यूब, सो 10 टू द पावर 3, ठीक है। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 121 बाई 21 इंटू 1000, सो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा 5.8 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, यही इसका आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। और ये न्यूमेरिकल जो मैंने लिया है दैट इज द फ्रॉम SC वर्मा सर के बुक से हमने लिया है, ठीक है। हम लोग भी जब स्टूडेंट थे तो वर्मा सर की बुक को पढ़ा करते थे, सो SC वर्मा सर की बुक से लिया है हम लोगों ने, और बुक का नाम क्या है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, वेरी फेमस बुक, ठीक है। जो भी स्टूडेंट हैं जो फिजिक्स पढ़ते हैं 11th-12th में, उनके पास ये बुक तो होना ही चाहिए। सो इट इज़ फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय SC वर्मा सर, ठीक है। 5.8 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब आंसर है, ठीक है।